Anup Jalota is an Indian singer, musician, and actor, best known for his performances in the Hindi devotional music and bhajans. He is popularly known as the Bhajan Samrat. In 2012, he was awarded Padma Shri by the Government of India. This is a very special episode that we have started for Indian Independence Day, and we want to welcome our esteemed guest for tonight's Star Darbar, Padma Shri, Bhajan Samrat, Sri Anup Jalota. Let's welcome him in tonight's Star Darbar. Namaskar, Namaste. A very happy Independence Day to all of you. This is a very, very, very special episode. The episode that is actually totally very close to my heart, because we are going to talk to the Bhajan Samrat, one and only Padma Shri Sri Anup Jalota. And he's here right now with us, you can see. And Anup ji, namaskar to this show, and thank you so much for giving us your time. नमस्कार। और मुझे भी बहुत खुशी है कि आज आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। बातें तो होती रहेगी, because our viewers, they know you, they love you, and they know that how you have actually created a big wave in the era of bhajan. Because when I was little, like, of course, then I used to listen to your songs almost every day. Because my household was like that. So we would love to know first and foremost that how you started, or आपको कैसा लगा कि अच्छा ठीक है, ये कुछ like totally different, something that I want to showcase. I mean, not different, but to make it big. And of course, it is now different because you were there. मेरे फैमिली में संगीत है। मैंने अपने पिताजी से संगीत सीखा है। तो मुझे 5-6 साल का था तो उनके साथ बैठना मैंने शुरू कर दिया। जब वो रियाज करते थे मैं भी बैठ जाता था। और जब मैं 7 साल का हुआ तो मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो मैं पिछले 61 इयर्स से स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूं। अब मैं 68 का हूं। तो मैं 7 साल की उम्र में जब गा रहा था मंच पे, तो मेरे पिताजी मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये तो डरता ही नहीं है। 4-5 हजार लोग सामने बैठे हैं, इसको डर ही नहीं लग रहा। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है आर्टिस्ट की, अगर वो स्टेज पे गाते हुए नर्वस ना हो। तो वो मुझे एक चीज मिली, और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे मैं सीखता गया तो हमारा संगीत भी आगे आता गया, और ईश्वर की कृपा हुई, आप लोग सब पसंद करने लगे। You have started your career with classical music, right? आपने शुरू किया classical music के साथ, लेकिन ये ख्याल कब आया that let me do something with the bhajans and take it in a different level? भजन मैं अपने पिताजी से बचपन में सीखता था, उनको गाते हुए सुनता था, तो उनकी थोड़ी नकल करके मैंने गाना शुरू कर दिया। और यही चीज धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। फिर मैंने अपने भजन कुछ कंपोज किए, वो मैंने गाने शुरू किए। उसमें कुछ गाने बड़े पॉपुलर हो गए, जैसे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, जग में सुंदर है दो नाम। तो इन सब गानों की वजह से हमारी पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ती चली गई। और आज देखिए आपके साथ बैठ के हमारा इंटरव्यू हो रहा है, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। ये हमारे लिए बड़ी बात है कि आपने हम ये जो टाइम दिया है, मौका दिया है, बिकॉज हम जानते हैं that you were so busy with your own things, and of course you have like hundreds of things that you were dealing with, and I
I am really honored that my viewers who are out there who loves you actually I have to tell you this, because this is something that I am really craving to tell you. Anup ji, you have always encouraged the young artists, right? एंड आपने जब शुरू किया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, और सबको ये शायद पता है शायद नहीं है कि अनूप जी ने शुरू किया विद ऑल इंडिया रेडियो से, एंड सो उसमें लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस को लेकर अब हमारे जो अगले जो पीढ़ी है उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने जब ऑल इंडिया रेडियो में एज ए कोरस सिंगर गाना शुरू किया था, तो मैंने ये सोचा कि मुझे यहां से क्या सीखने को मिल सकता है। मैं हर चीज से कुछ सीखने की चीज निकाल लेता हूं, और मुझे वहां कुछ वेस्टर्न म्यूजिक सीखने का मौका मिला, क्योंकि हम 30 सिंगर्स थे और 3 ऑक्टेव में सब गाते थे, अलग अलग ऑक्टेव में। तो मुझे वो सीखने का मौका मिला कि अगर 3 ऑक्टेव में या 2 ऑक्टेव में कुछ गाना रिकॉर्ड किया जाए और गाया जाए तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने वो चीज वहां से सीखी और उसको मैंने अपने गाने में उतारा। कहीं कहीं मैं वो जब गाता हूं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ये नया ढंग है, और लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं वो कहां से सीख के आया हूं। वो मैं कोरस में गाने के बाद सीखा है मैंने। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको आप लाइक व्हाट यू फील दैट द यंग आर्टिस्ट दिस डेज, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल आर आउट देयर हु आर न्यू अपकमिंग और हु are coming to sing in the industry, right? So what will be your words to them? अगर आखिरी सांस तक गाना है तो अच्छी तरह सीखना चाहिए संगीत। मैं पिछले 50 साल से गा रहा हूं, रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूं। मेरी जो पहली एचएमवी की ईपी रिकॉर्ड बनी थी उसको 52 ईयर्स हो गए। तो मैं ये देख रहा हूं कि न जाने कितने सिंगर्स आए हमारे सामने, आए चले गए, थोड़ा नाम किया, गायब हो गए। उसकी वजह यही है कि वो लोग सीख के नहीं आए थे। अगर वो सीख के आते ना तो अंतिम सांस तक गाते। पंडित जसराज 90 साल की आयु में अंतिम सांस तक गा रहे थे, प्रोग्राम भी कर रहे थे, सिखा भी रहे थे। हमारे जगजीत सिंह साहब, अंतिम सांस तक उनका प्रोग्राम हुआ, जाने के एक दिन पहले तक उनका कार्यक्रम हो रहा था, फिर वो उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, कोमा में चले गए। रफी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार अंत तक गाए। ये तभी संभव है जब इंसान अच्छी तरह सीखे, रियाज करे, मेहनत करे। तो मैं जितने लोग भी इसमें आना चाहते हैं उनको यही कहना चाहता हूं कि क्लासिकल सीख लीजिए। जरूरी नहीं कि आप क्लासिकल सीख के क्लासिकल ही गाएं, आप क्लासिकल सीख के पॉप म्यूजिक गाइए, वेस्टर्न म्यूजिक गाइए, गजल गाइए, भजन गाइए, लेकिन सीखिए यही जो फाउंडेशन है। Fantastic words, Anup ji. Thank you so much to talk about this. I mean, because these days we all think that singing is really easy. Anybody can sing. Of course, anybody can sing, maybe, but the rhythm, the sur, and of course the passion inside has to be there, which he was talking about. मैं अभी actually like दर्शकों की तरफ से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अगर 2 लाइन ऐसे ही गुनगुना लेते हैं हमारे साथ। हाँ, जरूर जरूर सुनिए। जो अच्छा, क्या बात है, हारमोनियम भी है साथ साथ में, क्या बात है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन,
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। My goodness, that was really fantastic. I'm still having goosebumps, really, because this is such a song that we grew up with, you know. And my viewers, I know that you are also thinking the same thing that I'm thinking, right? That the same voice, that same person in front of you and singing that nostalgic song. I mean, how many times? I mean, I just want to ask you this, all right? Because live performances, so many live performances, recording sessions, and everything with everything. You just tell me that how many times you have sang this song? I mean, do you have any count or no? Because I know that This song I have sung about 4,000 times. I think it's more than that. I think it's more than that. It is more than that. I see. ऐसी लागी लगन, आई मीन जिस तरह से लगन के साथ और लाइक सबके दिल में ऑलरेडी बस चुकी है इतने सालों से. सो आई डू बिलीव कि दिस इज नॉट 4,000, इट कैन बी 40 और मे बी 400,000. लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, एक अजीब चीज आई एम रियली थिंकिंग राइट नाउ कि एक ही गाना व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, आप एक ही जैसे किस तरह से प्रेजेंट करते हो हर एक बार, हर एक टाइम. आई मीन मे बी द ऑडियंसेस आर डिफरेंट और मे बी द प्लेस इज डिफरेंट, लेकिन द प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉन्ग व्हेनेवर वी हियर अनूप जलोटा जी, सो इट इज द सेम. हाउ यू रियली मेंटेन दैट? मैं जब भी गाता हूं तो ये कोशिश करता हूं कि जैसे पहले गाया था उस जैसा नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए. तो उसमें नए नए वेरिएशंस आ जाते हैं. उसमें कभी कभी नई नई सरगम गा देता हूँ, नई नई तान गा देता हूँ, हालात नई ले लेता हूँ, शब्दों को अलग ढंग से पेश कर देता हूँ. तो अगर मैंने 4,000 बार ऐसी लागी लगन गाया है तो वो 4,000 अलग टाइप है, वो एक जैसा नहीं. और अब भी अगर कल मैं फिर गाऊंगा तो वो भी बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जब तक वेरिएशन नहीं आएंगे तब तक मैं भी बोर हो जाऊंगा ना गाते गाते, कि मैं वैसे का वैसा गा रहा हूं, कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूं. तो मुझे भी मजा आएगा अगर मैं उसमें कुछ नया नया कर रहा हूं. इस तरह मैं इसे एंजॉय करता हूं. लाइव सेशंस जब होता है ना, कि जो हम देखते हैं स्टेज के ऊपर, that with tabla and with other instruments, even the flute and other instruments are there. How many times you rehearse before any show? Really, I would love to know that, because a lot of us, or like who are with the music fraternity, they know that how hard it is to come together and rehearse for one program and to give the best of the best quality. I really want to ask Anup ji, how much you guys rehearse together? शो से पहले मैं कभी रिहर्सल नहीं करता. हाँ,
मैं शो से पहले सब लोगों से बात करता रहता हूँ जो मुझे मिलने आते हैं। अच्छा। मैं कभी रिहर्सल नहीं करता, मैं कभी स्टेज पे साउंड चेक नहीं करता। मैं मंच पे बैठता हूँ, माइक सामने लेता हूँ और मैं गाना शुरू करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि लोगों को अगर मजा आ रहा है, वो खुश हैं, इसका मतलब साउंड सिस्टम ठीक है। अगर उनके चेहरे पे शिकायत नजर आती है तो साउंड सिस्टम गड़बड़ है, तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। लेकिन वो जो घंटों साउंड चेक और ये सब मैंने कभी नहीं किया। मुझे आज भी वो माइक्स के नाम मालूम नहीं है जो आजकल लोग यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, क्या मुझे अभी भी पता नहीं। जो माइक होता है वो मेरे लिए ठीक है, मैं उस पर गा देता हूँ। और ऐसा करते करते मुझे आज 50 साल तो 55 साल तो हो गए स्टेज कॉन्सर्ट्स करते करते। मेरे ख्याल से जो प्रेजेंटेशन है वो जरूरी होता है कि आप बैठ के ध्यान से मन लगा के गाएं, और वही असर करने वाला है। You have performed like in so many places around the world. So what is your favorite performance or place or like कभी कभी हम बोलते हैं ना कि वो एकदम यादगार रहा है हमारे like मन में, दिल में. So ऐसा कुछ like अगर आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ. नथिंग लाइक परफॉर्मिंग इन इंडिया. इंडिया में एवरी पर्सन इज योर ऑडियंस. यहाँ पर 100% लोग जो हैं वो हम लोग की ऑडियंस है. अगर हम अमेरिका में परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ी परसेंटेज है जो हमारी ऑडियंस. इंग्लैंड में कर रहे हैं तो भी थोड़ी सी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो हमारी ऑडियंस है. लेकिन यहां जो हम गा रहे हैं इंडिया में तो सभी ऑडियंस है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज जानते हैं, सभी जानते हैं. तो जो मजा इंडिया में गा के आता है वो कहीं नहीं आता. लेकिन इंडिया के बाद जो सेकंड प्लेस है वो अमेरिका है, बिकॉज अमेरिका के अंदर सेकंड बिगेस्ट इंडिया है. द सेकंड बिगेस्ट इंडिया अब्रॉड इज इन अमेरिका. बाकी सब जगह इतना बड़ा इंडिया नहीं है, और वहां सब हमारी भाषा से कनेक्टेड हैं, सुनते हैं, उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं. अब आगे जो जनरेशन आएगी वो देखेंगे, लेकिन अभी जो जनरेशन है वो सब सुनते हैं, समझते हैं, मजा लेते हैं. अनूप जी, आपने सही कहा है कि इंडिया की जो ऑडियंस है दैट इज रियली फैंटास्टिक. शायद आपको कहीं और जाके ना ही मिला है. लेकिन हाउ अबाउट योर परफॉर्मेंस, बिकॉज इन लाइक so many places you have been through, right? तो वो परफॉर्मेंस जब आप देते हो तो वहां पर कोई लाइक सोचते हैं आप पहले कि अच्छा कुछ अलग. ऑफ कोर्स अलग तो आप करते ही हैं. हर एक गाना, हर एक टाइम इट इज डिफरेंट, नॉट ऑलवेज द सेम थिंग दैट यू आर सिंगिंग. लेकिन आई मीन कभी ऐसा होता है कि दर्शकों ने आपको कहा है कि ये गाना फिर से और एक बार हो जाए, ये गाना फिर से और एक बार हो जाए, ऐसा? आई मीन ऑफ कोर्स आई नो कि एक बार नहीं बहुत बार हुआ है शायद, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ बताएं इसके बारे में. हाँ, ये तो कई बार होता है कि भाई ये गाना फिर से सुना दीजिए. लेकिन हमने कभी प्रिपेयर नहीं किया कि क्या क्या गाएंगे मंच पर. पहला गाना ऑफ कोर्स मैं ऐसी लागी लगन गाता ही हूँ. लेकिन वो गाना जब खत्म होने लगता है तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट कौन सा गाऊं. उसके बाद जब दूसरा खत्म होने लगता है, लास्ट लाइन में सोचता हूँ अगला कौन सा गाऊं. फिर उसके बाद सोच लेता हूँ नेक्स्ट कौन सा गाऊं. लेकिन मैंने कभी इसकी लिस्ट नहीं बनाई कि कौन सा पहले गाऊं, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कभी लिस्ट नहीं बनाई. तो इसी बात पे आई थिंक कैन वी लिसन टू अनदर सॉन्ग? हाँ, जरूर सुनिए, जरूर सुनिए. मेरे मन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा,
धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा। ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, सारे दीवाने तेरे तू अलबेला रे। राधा के संग है कृष्णा, मीरा संग भी तू, दुनिया में गूंजे तेरे नाम का जादू। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा। Oh my God. Oh my God. It's beautiful. It's beautiful. Acha, aapko, like, have you ever thought that this is your favorite song and you love to perform, I mean, this more than any other song? ऐसा कभी हुआ? माई ऑल द सॉन्ग्स जो मैं गाता हूँ वो सब मेरे फेवरेट हैं। मैं ऐसा कोई गाना नहीं गाता जो मुझे पसंद नहीं है। मैं वही गाता हूँ जिसमें पूरी तरह मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे उसमें पूरा नशा है, तो मैं वही गाता हूँ। तो मेरे लिए जो अभी मैंने गाया है, इट्स अ न्यू कॉम्पोजिशन विच आई जस्ट sang, तो ये भी उतना ही प्यारा है मुझे जितना ऐसी लागी लगा। हम्म। ये जो म्यूजिक कंपोज अभी अभी आपने जो बताया, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि अच्छा, मे बी यू विल से दैट नहीं नहीं, आई मीन like I never thought about it, I never planned it, this just happened. I know I have got your answers already for other things, but I just want to know that that how long it takes to do one fantastic composition. Do you make it and then you scratch it again and then you start it again? How you really do it? ये जितने गाने मैं गाता हूँ, जैसे अभी मैंने सुनाया और ऐसी लागी लगन, ये सारे गाने मैंने 5 मिनट के अंदर कंपोज किए। वन Okay. सॉन्ग टेक्स मी 5 minutes टू कंपोज, लेकिन इट टेक्स 2 hours टू सेलेक्ट द सॉन्ग, क्योंकि उसको गाने को ढूंढ के और उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। उसको इतनी बार पढ़ना पड़ता है कि हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं जब लिरिक राइटर ने उसको लिखते हुए ट्यून गुनगुनाई होगी, वो ट्यून हमको पकड़नी है। तो वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशंस हमको पकड़ने हैं। जब तुलसीदास जी लिख रहे थे इस भजन को तो क्या गुनगुना रहे होंगे, या मीराबाई क्या गुनगुना रही होंगी जब उन्होंने लिखा होगा, मैंने लीनो गोविंद मूल, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो वो वाइब्रेशन पकड़ने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी तक जाने के लिए गाना बार बार पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद 5 मिनट में ट्यून बन जाती है। जस्ट 5 minutes. Anup ji, right now we are on a mission, or you are in a mission, I can say, with Santur Ashram. And we are going to see lots of new faces as you have encouraged them all the time. You have encouraged all the new talented people and who are really passionate for music. So उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हम क्या देखेंगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नए टैलेंट्स हैं उनको हम पहचान कर उनको ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने को स्पेशल समझें, कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो बहुत खास है। अगर वो ये समझेंगे ही नहीं अपने टैलेंट को तो उसको कैसे पॉलिश करेंगे। तो उनको टैलेंट से उनका परिचय कराकर उसे ग्रूम करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर एक से एक टैलेंट सामने आ रहे हैं, क्योंकि आजकल वो एक्सपोज्ड है, उनको टीवी में सुनने को मिलता है
नए नए बच्चे गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं। तो इतना एक्सपोजर पहले नहीं था, हमारे टाइम में एक्सपोजर नहीं था, हम अपने पिताजी से ही सीख लेते थे। लेकिन आज लोग टीवी में सुन सुन के देख देख के कितना सीख जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आजकल के सिंगर्स को अपने टैलेंट को पहचानना और उसको पॉलिश करना। दोस्तों, स्टार्स ऑफ टुमारो के साथ, एंड दैट इज हैपनिंग इन यूएसए एंड ग्लोबल राइट नाउ, एंड ऑडिशन इज गोइंग ऑन। आपको अगर भाग लेना है तो प्लीज 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 पुट योर ऑडिशन वीडियो एट starsoftomorrow21@gmail.com पर। और हाँ, बिल्कुल सही है, आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हैं। यू कैन राइट इन द in my message, or you can email me as well to know more. That is ragini@manatv.net. That is RAAGINI@MANATV.net. हम हैं सबके साथ, हम सब हैं एक्चुअली, सबके साथ वर्ल्ड वाइड, क्योंकि we want to take the best of the best talent out of everyone, I can say. But जाने से पहले अनुप जी, I would love to say one thing, that this is a fantastic initiative from Santur Ashram and Pandit Tarun Bhattacharya ji for to raise the fund for the thalassemia patients, and I know that this is going to go for their well-being. तो इसके बारे में अगर दो शब्द बोले आप। तरुण भट्टाचार्य जी हमारे देश के बहुत रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं। हम भी जब उनको कुछ सुनते हैं बजाते हुए तो हम उनसे सीखते हैं। वो इतने विद्वान आदमी, बहुत लर्नर्ड म्यूजिशियन। तो वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनके लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं अपने कॉन्सर्ट्स के द्वारा, और उन पेशेंट्स की मदद होती है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं इस काम के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और शक्ति दे, बहुत लंबी आयु दे, कि वो इस नोबल वर्क को करते रहे। Anup ji, thank you so much for staying here with us tonight, and it is our pleasure and honor कि आपने समय दिया। जाने से पहले दो शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके और आपके व्यूअर्स से कुछ चर्चा करके। और ये तो एक ही एपिसोड है, इसके बाद एक एपिसोड हम लोग और करेंगे, आप सबसे फिर बातें करेंगे और भी नई नई चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। So friends, we are going to be coming back next Wednesday, same time, with the Bhajan Samrat Padma Shri Anup Jalota ji one more time to celebrate India's Independence Day very, very, very special way. Thank you so much for staying there with us. And this is the season 3, and that is only happening because of your love and blessing. Thank you so much, my viewers. Stay well, stay safe, and we will see you next week. Namaskar.